भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा दी गई है। इस पर भारत से लेकर पूरे गल्फ में हलचल तेज है। निमिषा प्रिया अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में दोषी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दो के शव के टुकड़े सना में एक पानी की टंकी से बरामद हुए थे। ये दोनों यमन में एक साथ क्लिनिक चलाते थे। मामले का खुलासा होने के बाद निमिषा ने बताया था कि तलाल उसे प्रताड़ित कर रहा था, जिससे वो बेहद परेशान हो चुकी थी। इस मामले की चर्चा खाड़ी के कई देशों में है। यमन और अरब की मीडिया में इसे प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। अल यमन अल गाद की एक रिपोर्ट ने इस केस को लेकर लिखा है कि निमिषा प्रिया के तलाल अब्दो महदी की हत्या का मामला सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इसमें कानून, धर्म, परंपरा और राजनीति भी शामिल हो गई हैं। हालांकि निमिषा की मौत की सजा टलने से उन्हें बचाने की कोशिश करने वालों को कुछ आस जगी है। वहीं अरबी वेबसाइट अल कुदस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मारे गए यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी के भाई अब्दुल फतह महदी ने कहा है कि पिछले कई सालों से मध्यस्थता की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमारा रुख साफ है और हम चाहते हैं कि अपराधी निमिषा प्रिया को सजा मिलनी ही चाहिए। इसे लेकर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। इस मामले को लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात के गल्फ न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए कई स्तरों पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें भारत के सामने जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि यमन में भारत की राजनयिक मौजूदगी बहुत कम है। यमन में हूती प्रभाव रखते हैं, जबकि भारत देश हूतियों को मान्यता नहीं देता है। ऐसे में भारत के पास इस मामले में हस्तक्षेप के विकल्प कम हैं। हालांकि वो धार्मिक नेताओं के जरिए निमिषा की जान बचाने की कोशिशें कर रहा है। आपको बता दें कि यमन में इस्लामिक कानून लागू है, जहां ऐसी स्थिति में आरोपी को तभी माफ किया जा सकता है जब पीड़ित का परिवार उसे माफ कर दे। भारत की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं और पीड़ित परिवार को $10 लाख की ब्लड मनी या मुआवजा देने का प्रस्ताव भी दिया गया है, लेकिन अब तक कोई समझौता इस पर नहीं हो पाया। इस केस में एक अहम मोड़ तब आया जब 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी दिए जाने की तारीख तय थी, लेकिन ऐन वक्त पर मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। माना जा रहा है कि ये रोक भारत सरकार, धार्मिक नेताओं और यमन के सूफी स्कॉलर शेख हबीब उमर बिन हाफिज जैसी हस्तियों की कोशिशों की वजह से संभव हो सका। भारत के ग्रैंड मुफ्ती ने भी हस्तक्षेप किया, जिसकी मदद से आखिरी वक्त में फांसी को टाल दिया गया। हालांकि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। यमन के पीड़ित परिवार का रुख बेहद सख्त है। तलाल अब्दो महदी के भाई अब्दुल फतह महदी ने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया है कि वे किसी भी मुआवजे या दबाव में समझौता नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए और जब तक निमिषा को सजा नहीं मिलती वे अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही।